नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। झारखंड में स्थानीय नीति का मुद्दा फिर गरमाया। 23 सितंबर को आजसू का अभियान शुरू, राज्यपाल को सौंपेंगे पत्र। बता दें कि पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आजसू सुप्रीमो सह पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने कहा कि अगर जनभावना के अनुरूप स्थानीय नीति लागू करने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गंभीर है तो सदन में कहे अनुसार उसे लागू करे। राज्य को भ्रम में रखने से उन्हें बचना चाहिए, क्योंकि एक बार वे विधानसभा में कह चुके हैं कि 1932 के खतियान आधार पर स्थानीय नीति लागू नहीं किया जा सकता। जबकि 5 सितंबर 2022 को विधानसभा के विशेष सत्र में उन्होंने कहा कि स्थानीय नीति लागू करेंगे और ओबीसी को आरक्षण भी देंगे। आजसू प्रमुख ने कहा कि चुनाव में भी जेएमएम ने वादा किया था कि वे नए सिरे से स्थानीय नीति लागू करेंगे, लेकिन सरकार के 3 साल होने को है। इस मुद्दे पर उनका रुख और रवैया स्पष्ट नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि जेएमएम का वादा सिर्फ चुनावी वादा था। श्री सुदेश महतो ने कहा कि मुख्यमंत्री अगर सदन में कोई बात कहे तो उसे गंभीरता से दिखनी चाहिए। स्थानीय नीति के साथ सरकार नियोजन नीति भी लागू करे, लेकिन स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर सत्ता की अगुवाई करने वाले झामुमो पर लोगों का विश्वास नहीं ठहरता। तब झामुमो के अतीत पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। अगर झामुमो चाहता तो 1993 में झारखंड अलग राज्य बन जाता, लेकिन उनके सौदे पर रणनीति चुनी। उन्होंने कहा कि स्थानीय नीति लागू करने में 1932 के खतियान केंद्र में रहना चाहिए, जबकि अंतिम सर्वे का आधार बनाना है। झारखंड खेल नीति 2022, सीएम हेमंत सोरेन ने खिलाड़ियों को दिया तोहफा, मिलेंगे 50,000 की सहायता राशि। बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि वर्तमान सरकार के गठन के बाद से ही राज्य में खेल गतिविधि तेजी से बढ़ी है। आने वाले 5 वर्षों के लिए नई खेल नीति बनाई है, जिसका लोकार्पण आज हुआ है। सरकार द्वारा बनाई गई यह खेल नीति राज्य के खिलाड़ियों, कोच तथा प्रशिक्षकों के लिए समर्पित है। कहा कि झारखंड के नौजवानों में खेल के प्रति रुचि, जागरूकता और झुकाव को मैंने काफ़ी करीबी से समझने का काम किया है। यहाँ के खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नई स्पोर्ट्स पॉलिसी हमारे खिलाड़ियों को बिना रुकावट खेल की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरत के हिसाब से पॉलिसी में समय समय पर बदलाव की जाएगी। पर्यटन, कला संस्कृति, खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग को इस संबंध में निर्देश भी दे दिया गया है। कहा कि आने वाले समय में खेल पॉलिसी में बदलाव लाकर खिलाड़ियों को सहायता राशि के रूप में न्यूनतम 50,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कम उम्र सीमा के बाद यहाँ के खिलाड़ियों को भविष्य कैसे सुरक्षित हो सके, इसे लेकर भी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। साथ ही राज्य में बन रहे स्टेडियमों को और गति देने पर जोर दिया। राज्य सरकार स्कूलों में भी खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है। इससे संबंधित कार्य योजना बनाई जाएगी। इलाज के लिए लालू यादव जाएंगे सिंगापुर, सीबीआई अदालत से मांगा पासपोर्ट। बता दें कि चारा घोटाले के 5 मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव किडनी के इलाज के लिए देश से बाहर सिंगापुर जाएंगे। इसके लिए उनकी ओर से सीबीआई की विशेष अदालत में पासपोर्ट रिलीज कराने के लिए आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदन में कहा गया है कि सिंगापुर के चिकित्सकों ने उन्हें 24 सितंबर को अपॉइंटमेंट की तिथि दी है। सिंगापुर जाने के लिए पासपोर्ट अदालत से जारी कराना होगा। जमानत दिए जाने के दौरान हाई कोर्ट के आदेश पर उनका पासपोर्ट सीबीआई कोर्ट में जमा है। पासपोर्ट जारी करने को लेकर उनके वकील ने मंगलवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में आवेदन दिया, जिस पर आंशिक सुनवाई के बाद अदालत ने सीबीआई से जवाब मांगा है। अदालत ने अगली सुनवाई 16 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने अपना पासपोर्ट नवीकरण के बाद सीबीआई कोर्ट में 31 अगस्त को जमा किया था। उनका पासपोर्ट 12 अगस्त 2022 को नवीकरण हुआ था। पासपोर्ट की वैधता 11 अगस्त 2023 तक है। पासपोर्ट सरेंडर करने के दौरान उनके वकील ने कहा था कि इलाज के लिए कहीं बाहर जाना होगा तो चिकित्सक से अपॉइंटमेंट मिलने के बाद कोर्ट से पासपोर्ट की मांग की जाएगी। झारखंड में स्वीकृत है 92 एकलव्य विद्यालय, लेकिन साथ में ही शुरू हो सकी पढ़ाई। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जनजातीय समुदाय के विद्यार्थियों के लिए केंद्र संपोषित योजना है। इस विद्यालय में पढ़ने वाले हर बच्चे पर सरकार सालाना 1.09 लाख रुपए खर्च करती है। झारखंड में 92 एकलव्य विद्यालय स्वीकृत है, लेकिन इसमें से अब तक केवल 7 विद्यालय में ही पढ़ाई शुरू हो रही है। इन 7 विद्यालयों में कुल 480 छात्र बल स्वीकृत हैं। केंद्र सरकार ने 2018-19 तक राज्य में 23 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों को स्वीकृति प्रदान की थी। इसमें 7 को प्रकाशशील बना दिया गया। वहीं 14 मॉडल विद्यालयों का निर्माण पूरा कर लिया गया है, लेकिन इसमें अब तक पढ़ाई शुरू नहीं हुई है। शेष 2 अन्य स्वीकृत विद्यालयों का निर्माण पूरा नहीं किया जा सका। इधर वर्ष 2019-20 में भी केंद्र सरकार ने राज्य के 69 प्रखंडों में एक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों को स्वीकृति दी। इसमें से 63 प्रखंडों में अब तक भूमि चयन की कार्रवाई पूरी हो सकी है। शेष 6 प्रखंडों में भूमि भी उपलब्ध नहीं हो सकी।
सीएम हेमंत सोरेन का अधिकारियों को निर्देश। सुखाड़ से निपटने के लिए 2,500 करोड़ की बनाई योजना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभागों को सुखाड़ से निपटने के लिए 2 से 2,500 करोड़ रुपए की योजना बनाने का निर्देश दिया है। आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक सोमवार को सीएम की अध्यक्षता में हुई। इस मौके पर सुखाड़ से निपटने के उपाय और इससे जुड़े मामलों में विचार विमर्श किया गया। बैठक में आपदा प्रबंधन सचिव, कृषि, पेयजल, शिक्षा एवं खाद्य आपूर्ति आदि विभागों के सचिव मौजूद थे। मौके पर सीएम ने कहा कि मनरेगा से कच्चे कार्यों पर लगी रोक जल्द हटाएं, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। 5 लाख नए राशन कार्ड जारी करने का निर्देश दिया गया। सीएम ने कहा कि राशन कार्ड धारियों को अनाज उपलब्ध कराया जाए। 1-1 लाख कुआं और तालाब बनाने का भी निर्देश दिया गया। सीएम ने कहा कि हर गाँव में कम से कम 5-5 नई योजना शुरू करे ताकि पलायन रोका जा सके। कच्ची सड़कों, तालाब, खेतों में मेड़, जलकुंभी और जल स्रोतों का गहरीकरण जल्द शुरू हो। हर माह 5 तारीख तक पेंशन बटे। राज्य में अभी तक 31 लाख पेंशन भोगी हैं और 8 लाख नए आवेदन आए हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।